अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सातवें आसमान पर बना अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा मुकद्दस घर जहां सुबह शाम 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह जमीन पर रहने वाली हर मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकद्दस घर बनाया है और जमीन पर रहने वाली हर मखलूक उस मुकद्दस घर यानी खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत इलाही में मशगूल रहती है और हर मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करता है। इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक मुकद्दस घर बनाया है जो कि फरिश्तों की इबादत के लिए मुकर्रर है, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जब इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक नहीं हुई थी, उस वक्त इस कायनात के अंदर सिर्फ दो मखलूक मौजूद थी, एक जिन्नात और दूसरे अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा फरिश्ते। उस वक्त ये दोनों मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती थी। फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सातवें आसमान पर एक मुकद्दस घर बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर की शक्ल सूरत खाना काबा जैसी है। जिस तरह रूहे जमीन पर खाना काबा के गिर्द लोग तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों पर बैतुल मामूर के गिर्द 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को तवाफ करते हैं। रिवायत में आता है कि जो 70,000 फरिश्ते सुबह बैतुल मामूर की तवाफ करते हैं और जो 70,000 फरिश्ते शाम को बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, दोबारा इन फरिश्तों की कभी बारी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है और हर रोज बेशुमार फरिश्ते पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर में जितने भी फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं, उन तमाम तर फरिश्तों की नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया के अंदर तकसीम फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। बैतुल मामूर का जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में भी आता है और बैतुल मामूर का जिक्र मेराज शरीफ की हदीस में भी मिलता है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात सातवें आसमान पर गए, आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस तरह जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस घर खाना काबा है, इसी तरह आसमानों पर भी अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस घर बैतुल मामूर है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को इस घर का तवाफ करने के लिए हाजिर होते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा इस घर का तवाफ कर लेता है, दोबारा सारी उम्र उसकी बारी नहीं आती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैतुल मामूर के अंदर कुछ फरिश्ते कयाम की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं और कुछ फरिश्ते रुकू की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते कादे की हालत में इबादत इलाही में मशरूफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ते नमाज अदा कर रहे हैं और इनमें से जो फरिश्ते जिस हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है वो कयामत तक इसी हालत में रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरिश्तों की ये इबादत बहुत पसंद आई और फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का ये निराला अंदाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का शर्फ हासिल किया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा अता फरमाया और वो तोहफा 50 नमाजों का तोहफा था, जो कि बाद में कम होकर 5 नमाजें रह गई। इन 5 नमाजों के तोहफे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम तर फरिश्तों की तमाम तर इबादत को शामिल फरमा दिया, जो इबादत फरिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे और जो अल्लाह ताला के महबूब को बहुत ज्यादा पसंद आया। लिहाजा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की हालत में हम लोग कयाम भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुकू भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कादा भी करते हैं। इस तरह हम एक ही नमाज में फरिश्तों की तमाम तर इबादत को कर रहे होते हैं और एक ही नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला
हमें तमाम तर फरिश्तों की इबादत का सवाब हमें अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन और इमाम कौन है। तो इसके बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और बैतुल मामूर का इमाम हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम है, जो तमाम फरिश्तों की इमामत करवाते हैं और उनको बैतुल मामूर में नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पांचों नमाजें बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।